friends and family. We are here at another day with white feathers with a very unrespected Mr. Deepak sir. So sir, मुझे नहीं पता आपने क्या किया है, बट आपकी इंस्टाग्राम पर रील ने पूरा धमाका मचा दिया है. इतने लोग ईमेल कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं. आपने कहा अभी हम नैनी प्रोग्राम खुद कनाडा में कर सकते हैं. Yes. This is so surprising. My friends, if you want to confirm this information, आपको नीचे हमारा जो इंस्टाग्राम लिंक मिला हुआ हैगा. और मैं अभी सर को पूछना चाहूँगी क्योंकि I cannot wait for anyone else to ask me. I'm too curious. सर, क्या आप हमें नैनी प्रोग्राम में पहले थोड़ा सा रिफ्रेश कर सकते हैं? Yes, definitely. First of all, मैं सारी ऑडियंस को वेलकम करना चाहूँगा नए साल में. So, हम लोग 2 दिन के ऑफ में थे, छुट्टियों में थे, तब भी हमने 2 से 3 दिन वीडियो नहीं डाली अपनी. लेकिन अब हमारी वीडियो कंटिन्यू रहेगी और कई चीज़ें आपके सामने नई आएगी. नया वाइट फेदर्स इन 2025 और ये ब्रेकिंग न्यूज़ आप सबके लिए है. इसकी डिटेलिंग में आपको बताना चाहूँगा कि यस, हमने जो कहा उस पर हम पूरी तरह से कंफर्म हैं, उस पर बिलीव रखते हैं और जो हमने कहते हैं वो हम करते हैं. तो यस मेरे प्यारे दोस्तों, हम अब लेकर आए ऐसा प्रोग्राम जो अब केवल इंडिया में नहीं अब्रॉड में भी पॉसिबल है. That is too good of a news, sir. So ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स सीधा कनाडा जाकर कर सकते हैं. Yes. फिर साथ में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होगी. Yes. That is so good. सर, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? सबसे पहली चीज़ ये है कि जो स्टूडेंट हेल्थ केयर और एल्डरली केयर या फिर नैरिक केयर गिवर के प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं, जो जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम हमारे वाइट फेदर में आकर वो एक बेसिक कोर्स प्रोग्राम ले सकते हैं. यहाँ पे अपना बेसिक क्लियर कीजिए, अपना एक्सपीरियंस बनवाइए एंड आफ्टर दैट दे कैन अप्लाई इजली टू कनाडा. और यस, कनाडा में भी कई कॉलेजेस हमारे साथ अब टाई अप हैं जिन्होंने इस बात के साथ एग्री किया है कि कोई भी बच्चा, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा, क्या कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो साइंस हो, अगर वो हेल्थ केयर वर्कर प्रोग्राम या पब्लिक सपोर्ट वर्कर प्रोग्राम लेना चाहता है या किसी भी तरह का इस तरह का प्रोग्राम लेना चाहता है, तो उसके लिए वो बिल्कुल रेडी है. That is such a good option. But sir, what if they are already 12th pass? What if they are graduates? No problem at all. अगर 12th भी हैं, ग्रेजुएट भी हैं, मास्टर्स भी हैं, तब भी वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं. जी. But the funda should be clear to them that it's very much important that they should have knowledge about that. If they are applying for the particular program like nanny caregiver, like healthcare worker, like elderly care, उनको clear होना चाहिए. तो white feather में जब बच्चे आते थे, उनकी एक बड़ी दिक्कत ये भी थी, कई बच्चों की, जैसे कुछ बच्चों के तो वहाँ से इन्विटेशन आ जाते हैं. आपको पता है कि नैनी केयर के लिए आपको इन्विटेशन चाहिए, उसके बाद यू कैन गो टू अब्रॉड. बट कुछ बच्चे जिनके पास इन्विटेशन नहीं है, उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि सीधी इंटरव्यू क्रैक करना या कब इंटरव्यू उनकी आ रही है, कब क्रैक होगी, एक लंबा टाइम है. हाँ जी, तो उसके लिए वाइट फेदर लगातार काम कर रहा था एंड वी हैव सम वर्ड्स विद द यूनिवर्सिटीज. हमने बात की कॉलेज यूनिवर्सिटी से एंड दे गॉट एग्री कि यस, उनके पास ये प्रोग्राम अवेलेबल है. आप चाहे तो आपके बच्चे बेसिक्स अपना क्लियर करके या जो इंटरेस्ट इस प्रोग्राम में आ सकते हैं. अब हमने ये प्रोग्राम क्यों चुना मैम? रिक्वायरमेंट जो इसकी थी हमारी सबसे बड़ी कि बच्चों को हम एक शॉर्टकट दें. जो बच्चे नहीं ला सकते अपने इनविटेशंस को, नहीं बुला सकते वहां से स्पॉन्सर को, तो उनके लिए हम एक रास्ता निकालें. तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि उस पर काम करना जरूरी था. हमने उस पर काम किया एंड वी गॉट सक्सेस इन दैट. और अब मैं कुछ और बता दूं कि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही सिंपल है. यू शुड हैव ए पासपोर्ट, 10th है तो 10th, 12th है तो 12th, प्लस 2 ग्रेजुएशन है, मास्टर है, कोई भी आपकी एजुकेशन है, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है. वाइट फेदर यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन को प्रोग्राम देगा, एक्सपीरियंस भी साथ में आपको देगा एंड यू कैन आफ्टर दैट अप्लाई टू कनाडा वेरी इजीली. वहाँ पे अपना 1 साल का प्रोग्राम लीजिए, 2 साल का प्रोग्राम लीजिए, उसके बाद यू विल गेट 100% पोस्ट वर्कर वीजा, यानी कि जब आप एक बार कोर्स कर लेंगे उसके बाद आपको वर्क परमिट मिलेगा. काफी कोर्सेज इसमें वर्क परमिट अवेलेबल नहीं है, बट इस प्रोग्राम में, इस कोर्स में वर्क परमिट अवेलेबल है. वर्क परमिट मिलने का मतलब है आपकी PR आराम से हो जाएगी, बिकॉज हेल्थ केयर वर्कर प्रोग्राम कनाडा में ट्रेंड कर रहा है नंबर 1 पोजीशन पे. और इसकी जो सैलरी है या पर आवर जो आपको वेजेस मिलते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं. जो बच्चे कनाडा में रहते हैं वो भी बात जानते हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में रहते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि आने वाले समय में 75% की ग्रोथ होने वाली है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में. तो ये नए साल का सबसे पहला उपहार सभी बच्चों के लिए ये है कि अगर आपके वहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं रहते तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं. अब आती है इंग्लिश एफिशिएंसी की बारी. अगर आपके एकेडमिक में
ओवरऑल 6 हैं तो बहुत हम्म। आराम से आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। जी। मान लीजिए अगर आपकी ओवरऑल एक्सेप्टेबिलिटी 6 नहीं है तो आप एक MOI यानी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वो केवल सर्टिफिकेट लगाकर वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओह। इसमें आपको किसी भी तरह से, एक और चीज़ मैं बताता हूँ, इसमें किसी भी तरह से आपको, हम वहाँ पे जब अप्लाई करते थे तो हमें क्या देना पड़ता था, GIC, जी। गारंटेड इनकम सर्टिफिकेट। इसमें GIC की भी जरूरत नहीं है। रियली? यस, आप बड़े आराम से सीधा अपना अप्लाई कर सकते हैं, सीधे फीस भेजिए। वंस यू गेट द वीजा, गो देयर एंड एंजॉय योर एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग नैनी इन कनाडा, और उसके बाद लीजिए अपना वर्क परमिट एंड आफ्टर दैट गेट योर PR। So this is a very straightforward and very easy road just to PR. इसमें क्या और कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, जैसे कि एज वी कैन से और फैमिली पर से? इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, ये प्रोग्राम जो बनाया गया, ये प्रोग्राम जो डेवलप है, जी। ये इसलिए डेवलप है कि कैनेडियन गवर्नमेंट को पता है कि उनको बहुत सारे हेल्थ सपोर्ट चाहिए। जी। तो इसके लिए जो एज कैटेगरी जब मान के चलते हैं, व्हेन यू ट्राइंग विद एज कैटेगरी, अगर आपकी एज मान लीजिए 20 है, 30 है, 35 है, 40 है, आप बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो एज कैटेगरी का सबसे बड़ी परेशानी आती है, वो पूछते हैं पहले आपने क्या किया है। यहाँ पे वाइट फेदर पहले से आपको यहाँ पे कोर्स जो बेस है वो करवाता है, और उसके बाद एक्सपीरियंस भी आपको NHA हॉस्पिटल दिलवाता है। ओह, NHA? यस, जब आप अप्लाई करते हैं तो जब एम्बेसी देखती है कि इस बच्चे ने पहले प्रोग्राम किया है और एक्सपीरियंस भी है, अब फर्दर ये आगे स्पेशलाइज प्रोग्राम करने जा रहा है, तो आराम से वीजा मिलता है, क्योंकि आपका जी। एक ट्रैक बन जाता है। जी। तो आपका चाहे जितना मर्जी गैप हो, चाहे एज कैटेगरी कैसे भी हो, इस कैटेगरी में आप बहुत आराम से अप्लाई कर सकते हैं, जी। एंड डेफिनेटली यू विल गेट योर सक्सेस। That is too good of a news, sir. So आप किसी भी फील्ड में हो, let me just confirm this one, किसी भी फील्ड में हो, एज आपकी 18 से 40 के बीच में, आपका जितना मर्जी गैप हो, in on these conditions we can go to PR in Canada. और GIC की कोई जरूरत नहीं है, जिसे लोग Yes. डरते थे कि 20 लाख रुपए या 12 लाख रुपए पहले जी। जमा कराने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट वी हैव टू गेट द ऑफर, वी हैव टू पे द फीस एंड गेट द वीजा एंड गो। जी। सिंपल। सर, सो आप अगर मैं वाइट फेदर आती हूँ नैनी कोर्स करने के लिए और मैंने आइल्स भी करनी है, सो इट वुड बी रिक्वायर्ड GT और एकेडमिक आइल्स? यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास स्पॉन्सर आपका अपना है और फॉरेन में रहता है, जी। वो नैनी के बाद आपको स्पॉन्सरशिप भेज सकते हैं, जी। तो इन दैट केस आपको GT की रिक्वायरमेंट है। जी। इन केस अगर आप कनाडा जाके ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, बेस करने के बाद चाहते हैं कनाडा आपकी आगे ट्रेनिंग हो, तो उसके लिए आप एकेडमिक को फॉलो कर सकते हैं। ओके सर। लेकिन अगर आपने एकेडमिक में IELTS नहीं भी की है और आप MOI बना सकते हैं, MOI इज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जी, यानी कि जी। +2 में आपने इंग्लिश सब्जेक्ट रखा था, जी। तो वो आपको केवल अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज से लिखवाना है, स्कूल से लिखवाना है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मेरा इंग्लिश था, तो उससे भी आपको आराम से आपके ऑफर मिल जाएंगे। ओह, दैट जी। इज टू गुड ऑफ अ जी, न्यूज़, MOI सर। बेसिस पर, बिल्कुल। Now I have definitely taken notes and I'm going to be asking more questions in the future. But I think this is time to let you go for your tea. Yeah, why not? So sir, let me just tell to my dear audience कि ये golden opportunity है, चाहे आपने study के लिए जाना है, चाहे आपने work के लिए जाना है. Nanny course is one of the easiest ways straight to PR. Yes, why not? So my dear friends and family, come to White Feathers because it's your dream and our destination. Now it's time Definitely. to Fly to Canada.